नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। महाभारत युद्ध के दोषी तुम हो गांधारी। कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत में भयंकर युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र मैदान रक्त से लाल हो चुका था। पांडवों की विजय के साथ साथ करोड़ों योद्धाओं की मृत्यु ने युद्ध का मानव इतिहास का सबसे भीषण युद्ध बना दिया था। हस्तिनापुर की रानी अंधे राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, जिनके 100 पुत्र कहलाए, अपने सभी पुत्रों की मृत्यु को शोकाकुल होकर क्रोध में भर उठी। उन्हें हृदय में दर्द था, लेकिन इस दर्द को भीतर छिपा हुआ एक सवाल, क्यों हुआ यह विनाश? जब श्री कृष्ण युद्ध के बाद गांधारी के समक्ष आए तो वह पीड़ा और क्रोध से डूबे हुए उन्होंने कहा, हे माधव, तुम सर्वज्ञ हो, धर्म के रक्षक कहलाते हो, फिर भी तुम्हारे सामने यह अन्याय हुआ। मेरे 100 पुत्र मारे गए, मेरी वंश परंपरा समाप्त हो गई। यदि तुम चाहते तो युद्ध रुक सकता था। क्या तुम्हें यह विनाश रोकने की शक्ति नहीं थी? तो फिर तुम इस नरसंहार के दोषी हो। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में गांधारी की ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर साथ ही सत्य की कठोरता भी। उन्होंने कहा, हे गांधारी, मैं जानता हूँ कि तुम दुख में हो। एक माँ के लिए अपने पुत्रों के प्रति दर्द असहनीय होता है, परंतु तुमने कभी सोचा कि यह सब केवल एक दिन में ही नहीं हुआ। यह युद्ध तो वर्षों पहले आरंभ हो चुका था, जब उस दिन तुमने अपने पुत्रों को अन्याय में देखकर भी मौन धारण किया था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, धृतराष्ट्र ने अधर्म को देखा, परंतु अपने पुत्रों का आंखें मूंद ली। तुमने भी अपने 100 पुत्रों को अपराध को जानकर भी उन्हें नहीं रोका। जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया जा रहा था, तब यदि तुमने एक शब्द भी विरोध में कहा होता तो यह महायुद्ध कभी न होता। धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं, साहस भी चाहिए होता है। गांधारी ने आक्रोश में आकर कहा, क्या मेरे पुत्रों का अपराध इतना बड़ा था कि पूरे वंश का विनाश हो जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता। जब वह धर्म के विरुद्ध हो, दुर्योधन ने अपने अहंकार सत्य को कुचल डाला। उसने धर्मराज युधिष्ठिर को छल से हराया, द्रौपदी का अपमान किया, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे गुरुओं को भी स्वार्थ में बांध दिया, और तुम एक धर्मपरायण स्त्री होकर भी केवल माँ बनकर रह गई। न्याय की आवाज़ नहीं उठाई। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति अन्याय होते हुए भी मौन रहता है, वह भी उतना दोषी होता है जितना अपराध करने वाला। मैंने तुम्हारे पुत्रों को बार बार चेताया, उसे समझाया कि अधर्म का अंत विनाश ही होता है, परंतु जब वह कोई अपनी नियति स्वयं न चुन ले, तब मैं उसे अपने कर्मों के फल से नहीं बचा सकता। गांधारी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, तो क्या मेरा सारा जीवन माँ के रूप में विफलता का प्रतीक बनेगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं मातेश्वरी, तुम्हारा जीवन त्याग और धैर्य का प्रतीक रहेगा, परंतु यह युद्ध समस्त संसार के लिए संदेश और कि माता धर्म और अधर्म सामने हो, तब तथ्य रहना भी पाप होता है। यदि तुम अपने धृतराष्ट्र धर्म के पक्ष में दृढ़ रहते तो यह युद्ध न होता और तुम्हारे पुत्र जीवित रहते। इतना कहकर श्री कृष्ण नम्रता से कहा, हे मातेश्वरी, मैं दोषी नहीं हूँ। यह युद्ध मानव के कर्मों का परिणाम है, मैं केवल उसका साक्षी हूँ। हर आत्मा अपने कर्मों से ही अपना भाग्य रचती है। तुम्हारे पुत्रों को जो बीज बोया, उसके फल उन्हें भोगना ही था। गांधारी मौन हो गई। उसने हृदय में वेदना थी, पर वह श्री कृष्ण के शब्दों का अर्थ समझ चुकी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि सच्चा दोषी वह नहीं जो युद्ध रोक नहीं सकता, बल्कि वह है जिसने अन्याय को रोकने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गांधारी को यह सत्य समझाया कि महाभारत का विनाश किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि अधर्म, अहंकार, मौन की मिलीजुली परिणति थी। यही कारण था कि उन्होंने कहा, हे गांधारी, युद्ध के वास्तविक दोषी तुम्हारे ही पुत्र और उनका अंधा प्रेम नहीं, बल्कि युद्ध की वास्तविक दोषी तुम भी हो। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान का पिटारा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।